हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेशचंद्र क्लास में। अपन बात करें जिला ब्यावर के बारे में। तो अब ब्यावर की पूरी संपूर्ण जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। तो अब बात करते हैं अपन ब्यावर जिला। तो ब्यावर जिला जो ब्यावर क्षेत्र है वो किस जिले में आता था? पहले जो जिला था, तो ब्यावर जिला तो अभी नया बना है, तो ब्यावर जो क्षेत्र आता था वो पहले किस जिले में आता था उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले किस जिले में आता था? अजमेर जिले में आता था ना, अजमेर जिले में आता था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ब्यावर का क्षेत्र, जो ब्यावर जो जगह है उसका क्षेत्र वो अजमेर संभाग में आता था। तो ब्यावर जो जिला बना है कितने जिलों को तोड़कर बनाया गया, यानी कि ब्यावर जिला जो है तो कितने जिलों को तोड़कर बनाया गया? तो 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया। तो कितने जिलों को तोड़कर बनाया गया? अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। तो क्वेश्चन ऐसे उठेगा, देखो किन किन जिलों से गठित किया गया, यानी कि ब्यावर जिला है जो किन किन जिलों से गठित किया गया? तो है अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। और क्वेश्चन उठता है कि जिले से अलग किया, कि जिले से अलग किया, तो अजमेर जिले से अलग किया ब्यावर जिले को। अब बात करते हैं। और ब्यावर जिला जो बना है किस समिति के आधार पर बना है? तो समिति का नाम है रामलूला बाया समिति के आधार पर बना है। अब बात करें कि ब्यावर जिले की स्थापना कब हुई, यानी कि ब्यावर जिले की स्थापना कब हुई? ब्यावर जिले की स्थापना कब हुई? तो ब्यावर जिले की स्थापना हुई 7 अगस्त 2023 को हुई थी, यानी 7 अगस्त 2023 को इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं कि जो ब्यावर है, ब्यावर जिले की बात, अपने ब्यावर जिले की स्थापना कब हुई है? मैंने आपको बता दिया कि 7 अगस्त 2023 को। अब करते हैं कि जो ब्यावर क्षेत्र है, ये ब्यावर का क्षेत्र है, ये ब्यावर क्षेत्र है, ये इसकी स्थापना किसने की? यानी कि इसकी स्थापना किसने की, है ना? जो अपन जिले की बात नहीं करें, जो पूर्व यानी कि पहले एक क्षेत्र था, ओनली एक क्षेत्र होता है ये ब्यावर, ये क्षेत्र है ना, इसकी स्थापना किसने की? अब ब्यावर जिले की स्थापना कब हुई है? तो मैंने आपको बता दिया 7 अगस्त 2023 को। अब ब्यावर जो क्षेत्र है उसकी स्थापना किसने की? तो ब्यावर की स्थापना किसने की? तो है एरियट डिक्सन ने की थी। एरियट डिक्सन एक अंग्रेज था, उसने की। और कब की इसने? तो 1850 में इसकी स्थापना की। बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से तो इसकी स्थापना 1850 बता रहे, बाकी बुकों में 1836 बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये इस अंग्रेज की जो इसकी स्थापना की, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, एरियन डिक्सन के बारे में। तो एरियन डिक्सन ने कपास कर मुक्त किया था, कहाँ पर किया था? तो ब्यावर में किया था, राजस्थान के ब्यावर में किया था। और ब्यावर की स्थापना कब हुई? 1850 में हुई थी, ब्यावर क्षेत्र की स्थापना। और ब्यावर जिले की स्थापना नहीं कह रहा हूं, ब्यावर क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? 1850 में। इसने एरिक डिक्सन ने इसको ब्यावर को बसाया था, इस शहर को बसाया था। अब बात करते हैं कि ब्यावर सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्यावर जो जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ब्यावर जिला राजस्थान की पहली 3 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। राजस्थान में ब्यावर जिला है जो सूती वस्त्र मिलों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान विश्व में और भारत में भी प्रसिद्ध है। तो ब्यावर जिले में सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर? तो ब्यावर जो जिला है इसमें राजस्थान की पहली 3 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की थी। कब की थी? अब क्वेश्चन क्या यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की। तो पहले मिल सूतों की क्या हुई थी? तो ये पहला ये रहा। तो पहला है द कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1889 में, यानी कि 1889 में, यानी कि 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। अब सेकंड आता है अपना कि अब 3 की बात हो रहा है, 3 बताएंगे आपको। तो पहली हो गई द कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना कब हुई थी? 1889 में हुई थी। अब सेकंड आता है अपना ये रहा, सेकंड मिल की होता है तो एडवांस मिल की स्थापना कब हुई थी? एडवांस मिल की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अब बात करते हैं तीसरे। तो तीसरे मिल की स्थापना हुई थी और उसका नाम क्या है? तो महालक्ष्मी मिल की स्थापना कब हुई थी? वो तो 1925 में इसकी स्थापना की थी। और जो द कृष्णा
द कृष्णा ऑफ कॉटन की मिल की स्थापना हुई थी 1889 में की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं जो ब्यावर जिला बना है, जो ब्यावर जिला बना है, तो ब्यावर जिला बना 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया ब्यावर जिला। तो भीलवाड़ा से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। जो तीन जिले भीलवाड़ा और पाली और अजमेर, तो तीनों जिलों से कौन सा क्षेत्र है, कितने उपखंड लिए गए हैं, क्या तहसील लिए गए, क्या पंचायत समिति लिए गए, गांव लिए गए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आएगा अपना भीलवाड़ा, क्या जिला अपना आएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से क्या क्या लिया गया, भीलवाड़ा से बंदौर उपखंड लिया गया, भीलवाड़ा से क्या लिया गया, बंदौर उपखंड लिया गया। और बंदौर उपखंड यहाँ नक्शे में कहा है, ये रहा बंदौर उपखंड लिया गया है। अब बात करते हैं कि सेकंड अपना है कि पाली, ये रहा पाली। और पाली से क्या क्या लिया, क्या ब्यावर जिले का निर्माण 3 जिलों को तोड़कर किया गया है। तो भीलवाड़ा से क्या लिया गया है, तो उसके बारे में आपको बता दिया कि भीलवाड़ा से बंदौर उपखंड को लिया गया है। और अब बात करें पाली से क्या लिया गया है, पाली से क्या क्या लिया गया है, तो पाली से जेतारण लिया गया है। और जेतारण क्या है वर्तमान में, ये रहा जेतारण। और उसके बाद क्या लिया, रायपुर कहा गया है, ये रहा। तो जेतारण और रायपुर दोनों उपखंड लिए गए। कहां से लिए गए, पाली से ब्यावर जिले के लिए 2 उपखंड लिया गया है, सरकार ने लिया था। और ये कौन से, जेतारण और रायपुर, ये 2 उपखंड लिए गए। कहां से लिए गए, पाली से लिए गए हैं। अब बात करते हैं सेकंड रहा अपना लास्ट रहा कि अजमेर से क्या क्या लिया गया, अजमेर से क्या लिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा अजमेर ना, अजमेर से क्या है, अजमेर जिले से ब्यावर, तो ब्यावर अजमेर जिले का एक भाग था। तो अजमेर जिले से लिया था ब्यावर, क्या लिया था, ब्यावर। और ब्यावर ये रहा, ब्यावर लिया गया। और उसके बाद है टोटगढ़, इतिहास के आधार पर कहे तो टोटगढ़ कहते हैं। और बुकों में मुझे जो मिला है, मैंने नोट्स के आधार पे जो पढ़ा है उसके आधार पे टाटगढ़ है। तो टाटगढ़ कहां है वर्तमान में, तो टाटगढ़ है ये रहा टाटगढ़। उसके बाद है मासुदा उपखंड है ना, मासुदा उपखंड कहां है यहाँ पर वर्तमान में, ये रहा। तो मासुदा उपखंड ये रहा, तो मासुदा लिया गया। और विजयनगर लिया गया, और विजयनगर वर्तमान में अपने नक्शा के आधार पर कहां पर, ये। तो अजमेर संभाग या अजमेर जिले से क्या क्या ब्यावर जिले से के लिए लिया गया है। तो सबसे पहले एक तो ब्यावर को लिया गया, उसके बाद टाटगढ़ को लिया गया, और मसूदा को लिया गया, और विजयनगर को लिया। तो कितने लिए गए, यहाँ से उपखंड है, ब्यावर एक उपखंड है, टाटगढ़ उपखंड है, मसूदा उपखंड है। तो मसूदा उपखंड में 2 तहसील है, एक तो मसूदा तहसील और एक विजयनगर तहसील। तो कितने, तो अपने क्वेश्चन में होता है कि ब्यावर जिले में उपखंड और तहसील कितने, उपखंड कितने और तहसील कितने। तो उपखंड आएंगे कितने, 6 उपखंड आएंगे और 7 तहसील आएंगे। तो मैं आपको उपखंड के नाम बता रहा हूं। पहला उपखंड आएगा बंदौर उपखंड, ये रहा बंदौर उपखंड। उसके बाद आएगा कि सेकंड आएगा कि जेतारण और रायपुर, ये 3 उपखंड हो गए, बंदौर और जेतारण रायपुर, ये 3 उपखंड हो गए। उसके बाद आता है ब्यावर उपखंड, क्या आएगा, ब्यावर उपखंड। उसके बाद टाटगढ़, उसके बाद आएगा मासुदा। तो कितने 6 उपखंड हो गए, 6 उपखंड हो गए। और मासुदा उपखंड के यानी बात करेंगे कि मासुदा उपखंड में 2 तहसील है, बाकी सभी उपखंड में एक ही तहसील है। जो उपखंड है वही तहसील है, जो उपखंड है वही तहसील है। और सिर्फ मासुदा जो उपखंड है इसमें 2 तहसील शामिल की है, एक तो मासुदा तहसील और एक विजयनगर तहसील शामिल की गई है। अब बात करते हैं कि सेकंड अपन बात करते हैं कि जो ब्यावर जिला है, जो ब्यावर जिला है, न ही तो किसी अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा बनाता है, न ही तो अंतरराष्ट्रीय किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है। याद रखिए, ब्यावर जिला न ही तो कोई अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा बनाता है और न ही तो अंतरराष्ट्रीय राज्य के साथ सीमा बनाता है। ये सिर्फ जिलों के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ, जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन बनाता है, ब्यावर जिला जिलों के साथ सीमा बनाता है। और कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन बनाता है, ब्यावर जिला 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस जिले से सीमा बनाता है और कहां से बनाता है। तो
अजमेर से बनाता है। सबसे पहले बात करेंगे अजमेर जिले से सीमा बनाता है। तो अजमेर अपना यहाँ कहां से आ गया, अजमेर ये रहा, ये वाला बाग है अजमेर का, तो ये वाला ये बाग है, ये पूरा यहाँ तक है अजमेर का बाग है। तो अजमेर से ये रहा, ये ब्यावर और ऊपर इसके आगे अजमेर, तो अजमेर से सीमा बनाता है। सेकंड है नागौर, नागौर से भी सीमा बनाता है। तो नागौर का बाग कौन सा है, ये रहा, यहाँ से ये यहाँ का बाग, तो ये नागौर का बाग हो गया ना, ये नागौर का बाग हो गया। अब आते हैं जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के साथ भी सीमा बनाता है। जो जोधपुर ग्रामीण का बाग कौन सा है, ये रहा, ये वाला, ये जोधपुर ग्रामीण का बाग है। जोधपुर ग्रामीण का बाग कौन सा है, ये वाला। अब बात करते हैं सेकंड आता है कि पाली, पाली का बाग कौन सा है, तो पाली का बाग है ये रहा, ये यहाँ का ये वाला बाग है पाली, कौन सा, पाली का। अब आता है राजसमंद, कौन सा, राजसमंद बाग आता है, कौन सा, राजसमंद का। तो राजसमंद का बाग ये रहा, राजसमंद का बाग ये रहा, ये राजसमंद का बाग ये रहा, तो राजसमंद आ गया। अब आता है बिलवाड़ा, कौन सा, बिलवाड़ा का बाग आ रहा है, तो ब्यावर जिले में ब्यावर जिला बना है, तो बिलवाड़ा का बाग कौन, बिलवाड़ा का, बिलवाड़ा से सीमा आता है, तो बिलवाड़ा से सीमा आता है, ये रहा यहाँ तक ये। अब आता है लास्ट अपना है केकड़ी, क्या आता है, केकड़ी, केकड़ी, केकड़ी भी एक नया जिला बना है, आपको पता है क्या। इसमें जो जिले सीमा बनाते हैं वो इसमें से दो जिले नहीं बने, एक तो जोधपुर ग्रामीण और केकड़ी, ये दो जिले नहीं बने, और केकड़ी भी इसके साथ सीमा बनाता है, कौन सा, ये बनाता है, यहाँ से ये वाला, ये पूरा ये लाइन है ना, ये पूरा इसके साथ सीमा बनाता है। अब क्वेश्चन है यहाँ से एक उठने की संभावना है कि ब्यावर जिला है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये इसने पूरा नक्शा बनाया है, इसके अंदर ये क्यों लगाया है, ये क्यों किया है, तो ये कौन किसका बाग, कि जिले का बाग है या इसी जिले का बाग है, या आपको अंदाज या क्वेश्चन मन में उठता होगा कि ये इन सर ने ऐसा किया तो क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है। तो ये छोटा सा ये भाग है, ये छोटा सा भाग, ये बड़ा भाग है, एक छोटा सा भाग है, ये बाग राजसमंद का है, किसका है, राजसमंद का बाग है। क्वेश्चन ये उठता है कि ब्यावर जिले के मध्यवर्ती भाग में किस जिले का छोटा सा क्षेत्र या उपखंड रहता है, तो किस जिले का उपखंड रहता है, राजसमंद का। याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजसमंद बाग, जो राजसमंद जिला है उसका एक उपखंड है, जो किस जिले के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, तो ब्यावर जिले के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। किस जिले के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, तो ब्यावर जिले के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। और ये रहा राजसमंद का बाग, ये रहा, ये राजसमंद का बाग है, बीच में छोटा सा ये बाग है, ये राजसमंद का है, जो कि ब्यावर जिले के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अब बात करते हैं सेकंड, अपन बात कर दी पूरी किस संभाग में स्थित है और कितने जिले हैं, कितने उपखंड है, तो आपको उपखंड और तहसील में आपको याद हो गया, और कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो देख लो अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और केकड़ी, ये इसके साथ सीमा बनाता है। और क्वेश्चन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि राजस्थान की पहली 3 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई थी, तो कहां पर की थी, ब्यावर जिले में की थी, क्या ब्यावर क्षेत्र में की थी। अब ये पहले अजमेर के अंदर था, ब्यावर जो जिला था वो पहले किस जिले के अंदर था, तो अजमेर जिले के अंदर था, तो अब उसको वहां से हटाकर कहां पर लग गया, एक ब्यावर जिला नया बनाया था। तो अपन पहले तो अजमेर में पढ़ते थे, अब ये ब्यावर में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले राजस्थान की पहली 3 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना कहां पर हुई थी, ब्यावर जिले में, और ब्यावर जिले के तीनों सूती वस्त्रों की मैं नाम बताया, द कृष्णा कॉटन मिल का 1889 में इसकी स्थापना की। और सेकंड आता है एडवांस मिल 1906 में इसकी स्थापना की। एक आता है थर्ड आता है कि महालक्ष्मी मिल 1925 में की थी। और उसके बाद बात करेंगे अपन जो ब्यावर जिला है उसके उपखंड है, ये उपखंड है जितारण, रायपुर, टाटगढ़, बनगौर, ब्यावर, विजयनगर और मसूदा। इन उपखंड में क्या धार्मिक स्थल है, यहाँ पर क्या युद्ध हुए थे, और यहाँ पर धार्मिक स्थल भौगोलिक स्तर पर अपन इसको पढ़ेंगे। तो अपन आगे बात करते हैं कि ब्यावर जिले के बारे में और क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो अब बात करेंगे अपन कि ब्यावर जिले की जो तहसील है, उपखंड है, उस तहसील और उपखंड में क्या महत्वपूर्ण जानकारी अपन आपको बताऊंगा मैं या जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये अब आपके सामने मैंने ब्यावर जिले का मैप बना दिया, नक्शा बना लिया है। ये रहा पूरा जेतारण उपखंड, रायपुर, टोटगढ़, ब्यावर, बंदौर, विजयनगर, मासूदा, ये उपखंड और तहसील आपके सामने मैंने लिख भी दी है और नक्शा बना लिया, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि
ब्यावर जिले का नक्शा कैसा है, यानी कि अपने राजस्थान का कैसा है, प्रतापगढ़ जिले का कैसा है, जयपुर जिले का कैसा है, बीकानेर जिले का कैसा है। तो ये ब्यावर जिले का नक्शा है, ये पूरा यहाँ से देखो, ये यहाँ से, तो ये किसका है, ब्यावर जिले का मैप या नक्शा इसको कहते हैं अपन। तो ब्यावर जिले में अपन बात करते हैं सबसे पहले मासुदा गांव की, ठीक है, मसूदा गांव की बात करते हैं। तो यहाँ पर कैसे एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन उठने की संभावना उसके बारे में बात करेंगे। तो मासुदा से अपना क्वेश्चन उठता है कि राजस्थान का सबसे पहला साक्षर वाला जिला है, मतलब साक्षर वाला शहर है, यानी कि शहर है ये छोटा सा एक शहर है या गांव है। राजस्थान का सबसे पहला पहला वाला साक्षर है, पर यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले इस गांव में पढ़े लिखे लोग वहां पर रहते थे, और उसके बाद धीरे धीरे राजस्थान में लोग फैले, और फिलहाल में अभी भी अविकसित बहुत, राजस्थान बहुत अधिकतर अविकसित है। पर क्वेश्चन ये उठता है राजस्थान का सबसे पहला जो गांव है, मासुदा जो गांव है या उपखंड है, वहां पर साक्षर वाले लोग यानी कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग वहां पर मौजूद रहे थे। राजस्थान का सबसे पहला गांव वो ही है, और पहले वहां पर लोग पढ़े लिखे थे। अब बस सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं अपन, तो विजयनगर की बात करते हैं। तो विजयनगर में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठता जिसके कारण से एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी अपन क्वेश्चन तो बहुत उठते हैं, एग्जाम में नहीं उठते उसके ऊपर बात नहीं करेंगे अपन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठे उसके बारे में बात करते हैं। तो अपन बात करें ब्यावर जिले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्यावर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये ब्यावर जिला है, पर ब्यावर क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अपन तो अब तो ब्यावर जिला बन गया, तो इसकी पूरी जानकारी आ गई। तो क्वेश्चन ऐसे उठ जाए कि ब्यावर जिले में होली का नाम क्या रखा गया है, यानी होली, जैसे कि हर जगह अलग अलग होली होती है, उसका नाम अलग अलग होता है। तो ब्यावर जिले में होली का नाम क्या रखा गया है, तो वहां पर रखा गया है देवर बाबी की होली प्रसिद्ध है। वहां पर क्या है, देवर बाबी की होली वहां पर प्रसिद्ध है। कहां पर प्रसिद्ध है, ये ब्यावर जिले में प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अपन सेकंड नंबर पर, तो ब्यावर जिले में और क्या प्रसिद्ध है। ब्यावर जिले में बादशाह का मेला, यानी कि बादशाह का मेला लगता है। वहां पर क्या लगता है, ब्यावर जिले में बादशाह का मेला लगता है, और बादशाह की सवारी निकलती है। क्या है, बादशाह की सवारी निकलती है, और उसमें सवारी पे कौन करता है, टोडरमल। कौन करता है, टोडरमल करता है। अब बात करते हैं ब्यावर में और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर अपने एक भक्त के बारे में आपने नाम सुना होगा, मीराबाई, जो किसकी पत्नी थी, महाराजा भोजराज की पत्नी थी। क्या, महाराजा भोजराज की पत्नी थी। तो ब्यावर जिले में मीराबाई का जन्म हुआ था। किसका, मीराबाई का जन्म हुआ था। और कब हुआ था मीराबाई का जन्म, तो 1498 में, 1498 में कोकड़ी गांव में हुआ था। और 1498 से आपको कुछ याद आया होगा कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। और कब आया था, 1498 में, और 1498 में तो वास्को डी गामा आया था, तब मीराबाई का जन्म हुआ था। और कब हुआ था मीराबाई का जन्म, 1498 में। और किस गांव में, कुकुड़ी गांव में। और किस जिले में या किस क्षेत्र में, ब्यावर क्षेत्र में। किसके, ब्यावर जिले में या ब्यावर क्षेत्र की बात अपन कर रहे हैं। और सेकंड अपन बात करते हैं कि ब्यावर जिले में और क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात करें। तो ब्यावर जिले में ये क्वेश्चन उठता है, ये ब्यावर का ये पूरा क्षेत्र लेकर रखा मैंने। जो ब्यावर से बात आती है कि ब्यावर में तिल पट्टी राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी कि ब्यावर की तिल पट्टी जो कुछ होती है, जो राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कहां पर है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है तिल पट्टी किसकी, ब्यावर जिले की। किसकी, ब्यावर जिले की। और सेकंड क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि राजस्थान का सेकंड ब्यावर क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। तो ब्यावर जिले और क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो राजस्थान में सबसे पहला ईसाई, राजस्थान में सबसे पहला ईसाई मिशन स्कूल ब्यावर में स्थित था। यानी कि ईसाइयों का जो स्कूल होता है, मिशनरी होता है, जो स्कूल होता है, वो कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कहां पर, राजस्थान में स्थित था। अब बात करते हैं सेकंड अपन बात करते हैं कि ब्यावर में और क्या है। तो यहाँ पर ब्यावर में कौन होता है, खारी नदी के किनारे। क्या है, खारी नदी पर नारायण सागर बांध ब्यावर में स्थित है। यानी कि ब्यावर में स्थित है। कहां पर स्थित है, खारी नदी पर। क्या, कौन सा बांध का नाम क्या है, नारायण सागर। क्या, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो खारी नदी पर स्थित है। और ये वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो ब्यावर जिले में स्थित है। और इसकी नींव किसने डाली थी, इसकी नींव किसने डाली थी और कब डाली थी, उसके बारे में बात करें अपन। तो नींव किसने डाली थी और कब डाली थी, तो इसकी नींव डाली थी 1955 में। कब डाली थी, 1955 में डाली थी। कब डाली थी, 1955 में इसकी नींव डाली थी। और किसने डाली थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन ऐसे उठ जाए कि
कि ब्यावर जिले में खारी नदी पर बना बांध, और बांध का नाम दे दिया नारायण सागर बांध की नींव किसने डाली और कब डाली। ओके, और ये हो सकता है ब्यावर जिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डाली हुई नींव, उस सागर का नाम क्या है और किस नदी पर बना है। तो अपने को क्या बताना है, खारी नदी पर बना हुआ सागर का नाम है नारायण सागर बांध। आई बात आपको समझ में। तो यहां तक आपको बता दिया कि खारी नदी पर बांध है नारायण सागर बांध, और नारायण सागर बांध किस नदी पर है, खारी नदी पर। और इस बांध नारायण सागर बांध की स्थापना यानी कि नींव किसने डाली थी और कब डाली थी। तो इसकी नींव डाली थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डाली थी, और कब डाली थी, तो 1955 में इसकी नींव डाली थी। आई बात समझ में। और बात करते हैं कि जो ब्यावर जो जिला है, यानी कि ब्यावर जो जिला या क्षेत्र है, यानी कि ब्यावर तक बसा था, जिसके बारे में बात करते हैं। ब्यावर किसने बचाया था, तो क्या एरियन डिक्सन ने बचाया था। कब बचाया था इसको, 1850 में बचाया था। कब, 1850 में बचाया था। तो वहां पर क्या युद्ध होते थे, तो यहाँ ब्यावर क्षेत्र था, पहले उसका एक रूप दिया गया था परकोटा, उसको परकोटा बोलते हैं। वहां पर क्या ब्यावर जिले को क्या कहते हैं, परकोटा। पूर्व यानी प्राचीन काल में वहां पर परकोटा बोला जाता था। और परकोटा किस तरह का क्यों कहते थे, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना रखा था, ये इधर ये तो ये परकोटा, इसको परकोटा बोला जाता है। अपन गोल गोल उसको परकोटा बोलते हैं। तो इन गेट या इस परकोटा इस ब्यावर जिले का 4 गेट होते थे। ये गेट ये रहा, ये गेट रहा, ये। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि जो परकोटा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि जो परकोट था उस सारों गेटों का नाम क्या होता है। तो उन गेटों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इस पहले परकोटे का नाम क्या है, इसका क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है। तो ब्यावर जिले में एक ब्यावर जो जिला है वो एक परकोटे के रूप में वहां पर दिखाई देता है। तो उसका नाम क्या रखा, परकोटा रखा। और वहां पर 4 गेट लगे हुए, कहां पर, ब्यावर जिले में। तो 4 गेट लगे हुए, उन 4 गेटों के नाम आपको बता रहा हूं। तो पहला है ब्यावर जिले में 4 गेट हैं, और वहां पर तो अपन बात करें पहले गेट के बारे में, अजमेरी गेट। क्या है, पहला गेट का नाम है अजमेरी गेट। क्या है, अजमेरी गेट। ये यहां से स्टार्ट होता है, ये यहाँ अजमेरी गेट है। कौन सा, ये अजमेरी गेट। और सेकंड होता है सूरजपोल गेट होता है, ये यहां से। उसके बाद होता है मेवाड़ी गेट। क्या होता है, मेवाड़ी गेट। कहां, मेवाड़ी गेट होता है, ये यहां से, ये रहा मेवाड़ी गेट की अपन बात कर ली थी। मेवाड़ी गेट हो गया। तो मेवाड़ी गेट कौन सा है इसमें, मेवाड़ी गेट रहा, ये रहा, है ना, मेवाड़ी गेट ये हो गया। अब बात करते हैं चांद गेट, यानी कि चांद गेट। तो ये रहा, यहाँ पर हो गया 4 गेट हो गए परकोटे के रूप में वहां पर अपने दिखाई देता है ये ब्यावर जिला। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे टाटगढ़ के बारे में बात करते हैं। टॉटगढ़ की बातें की। तो टॉटगढ़ में टॉटगढ़ नाम का एक किला वहां पर स्थित है, जिसका नाम है, क्वेश्चन ये उठ गया कि टॉटगढ़ किला किस जिले में स्थित है वर्तमान में। तो किसमें, ब्यावर जिले में स्थित है। और बंदौर जो उपखंड है उसमें क्या महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ पर कुशाल माता का मंदिर है। कहां पर है, कुशाल माता का मंदिर स्थित है। कहां पर है, बंदौर उपखंड में। अब बात करते हैं सेकंड, अपन बात करेंगे अपन कि जेतारन। अब जेतारन में महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठने की पूरी संभावना है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि गिरी सुमेल युद्ध है ना, गहरी सुमेल युद्ध, जिसको जेतारन का युद्ध भी कहा जाता है। ये किस किस के मध्य हुआ था उसके बारे में बात करें अपन। तो किस किस के मध्य हुआ था, शेर सुराई और मालदेव के राजा, यानी मालदेव राजा के मध्य हुआ था। तो कब हुआ था, 1544 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1544 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर विजय रहते हैं शेर सुरी, पर ये आंतरिक रूप से यानी कि बहुमत से यहाँ पर विजय नहीं रहते, ये हारते जीत जाते हैं, हारते विजय रह जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मालदेव जो राजा होता है, वो राजस्थान का जो मालदेव राजा होता है, जो बराबर की टक्कर देता है और यहाँ फिर विजय रहता है सुर से। तो यहाँ से जो विजय तो रहता है, पर इसकी नुकसान बहुत हो जाता है, जिस कारण से हारने के मुकाबले पर आ जाता है कौन, शेरसुराई। तो शेरसुराई बात करता है कि यहाँ कहता है कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए, यानी कि यहाँ ये एक कहावत है, बहुत इस कहावत को बहुत क्वेश्चन उठ जाए कि मैं मुट्ठी, यानी कि ये कहावत किसने की, राजस्थान में एक युद्ध होता है, जेतारन के युद्ध में कहावत है कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाह को खो बैठा। ये कथन किसने कहा, ये क्वेश्चन उठने की संभावना होती है। तो किसने कहा, तो शेर सुराई ने कहा था।